वो आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे हैं। ये मिल्कीपुर उपचुनाव की हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां अपडेट्स के मुताबिक मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी बढ़त अब बनती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में जो काउंटिंग हो रही है उसके अलावा मिल्कीपुर में भी काउंटिंग हो रही है और वहां की तस्वीर ये कहानी बयां कर रही है कि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, जबकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद वही हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो जो है अभी पीछे चल रहे हैं। और मिल्कीपुर सीट पर भी अभी तक के रुझानों के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी ताकत लगाई। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को लगाया गया प्रचार में। हमने देखा कि बड़े बड़े रोड शो भी हुए, तमाम रैलियां हुई और इसका जो असर हुआ वो काफी हद तक देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ स्टूडियो में अभी मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर मिल्कीपुर सीट की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में जो है बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं और अजीत प्रसाद पीछे हैं। ये कहीं ना कहीं एक दो दिन पहले इसका अंदाजा लग गया था, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी हो या फिर अवधेश प्रसाद हो वो लगातार आरोप लगाते रहे कि धांधली हुई है वोटिंग में। तो कहीं ना कहीं इशारा मिल गया था कि उनको हार का डर है इस बार। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी इस मामले में काफ़ी विख्यात है कि जैसे ही वो हारते हैं, हारने की कोई मतलब पॉइंट महसूस होता है तो वो आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए उन्होंने, हजारों वोट कैंसिल कर दिए। उसके बाद इन्होंने इधर आरोप लगाए, फिर ईवीएम पर उनका प्रश्न उठाना कोई नया तो नहीं है। तो एक मिल्कीपुर उस लोकसभा क्षेत्र में आती है जिसमें अवधेश प्रसाद जीते हुए हैं। तो ऐसे में जब वो उस क्षेत्र से जीते हैं और वो हार रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या की सीट को ऐसे प्रचारित किया मानो ये उनके लिए शील्ड हो, जहां भी अयोध्या के मुद्दे को नीचे दिखाना हो, हिंदुओं को नीचे दिखाना हो, भाजपा को नीचे दिखाना हो, उन्होंने जिस तरीके से उस सीट को, अयोध्या सीट को जगह जगह प्रचारित किया, कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को इसको बहुत तकलीफ हुआ होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है मिल्कीपुर उस घटना का रिएक्शन है जहां समाजवादी पार्टी के इस तरह के जो प्रयासों को सरकार जनता हटाना चाहती है। तो मैं समझता हूं जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड हैं। और वैसे भी हमेशा इस बात का रहता है कि जो पार्टी विधानसभा में सत्ता में है, विधानसभा में उसी के विधायकों के जीतने की संभावना अधिक रहती है, अनटिल और अनलेस कोई बड़ा पार्टी नेता हो, कोई बड़ा मुद्दा हो या कोई बड़ी चीज उलटफेर की हो। यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, अब सरकार बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं चीजें बदलती हैं। लोगों को भी लगता है कि साथ रहो, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भाजपा है, तो हम समाजवादी पार्टी को जिताकर क्या करेंगे, सिर्फ एक कैंडिडेट बयानबाजी के लिए बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेड यही है और यही होना है। तो बिल्कुल मिल्कीपुर पर अपडेट यही है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट अजीत प्रसाद वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान वो आगे चल रहे हैं। और मान के चल सकते हैं कि जो रुझान है नतीजों में जल्दी ही कन्वर्ट भी होंगे, क्योंकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे हैं और रुझान इसी तरह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ हॉट सीट्स की बात हो रही है। मालवीय नगर देखिए आप, हॉट सीट जिसमें सतीश उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं, सोमनाथ